अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो है हु इज मोस्ट पावरफुल देवी। और नवरात्रि के मौका पर क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही शुभ वक्त चल रहा है, फेस्टिवल है नवरात्रि और दुर्गा माँ की पूजा जो है वो हर जगह पर चल रही है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और पूरा वीडियो देखना है मेरे साथ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आदि शक्ति माँ दुर्गा को इस संसार में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ ने कई बार पापियों के नाश के लिए इस धरती पर अलग अलग रूप में अवतार लिया है और कई राक्षसी शक्तियों से हमारी रक्षा की है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदू पौराणिक इतिहास की 3 महान देवियों की जीवन गाथा सुनेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन अधिक शक्तिशाली था। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें काल चक्र और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। बात उस समय की है जब महिषासुर ने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर से कहा, मांगो, जो वर मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए जीव का मरना तो तय है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात अस्तित्व ही नहीं रखती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो। कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी सेना के साथ उसने धरती पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। समस्त जीवों और प्राणियों को उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। भूलोक और पाताल लोक को अपने अधीन करने के बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। तब सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, हम सबको मिलकर देवी शक्ति का आह्वान करना चाहिए। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा को सहायता के लिए पुकारा और फिर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज से मां चंडिका का जन्म हुआ। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने देवी को चक्र दिया। इसी तरह सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथ में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम, कोप और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह दिए। शेर को सवारी के लिए देवी को दिया गया। विश्वकर्मा जी ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र दिए। इसके बाद युद्ध के लिए तैयार दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा और कहा, महिषासुर, या तो तू स्वयं पाताल लोक चला जा या फिर अपनी मृत्यु को तैयार हो जा। युद्ध की ललकार सुनकर महिषासुर भगवती के सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। मां ने तत्काल उसका वध कर दिया। अनेकों राक्षसों का वध करते हुए मां महिषासुर के पास पहुंची। सारे देवता इस युद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। असुर सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर भगवती देवी को छलने की कोशिश की, परंतु माता पर उसकी किसी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना चाहा, परंतु माता ने सब प्रहार विफल कर दिए और अंत में माता के त्रिशूल से महिषासुर का वध किया गया। देवी महाकाली की जीवन गाथा। दोस्तों, दैत्य रक्त बीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया कि अगर उसके खून का एक भी बूंद धरती पर गिरेगा तो उससे एक नया दैत्य पैदा हो जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ।
देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने के लिए तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर से एक भी बूंद धरती पर गिरता, उससे एक अन्य दैत्य पैदा हो जाता। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। महाकाली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काल और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण किया और युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महाकाली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वह कितना विकराल है। जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आंखों और हृदय से भक्तों के लिए प्रेम ही बहता है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्त बीज के खून का एक भी बूंद धरती पर गिरता तो उससे अनेकों दैत्यों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक भी बूंद खून धरती पर गिरने के बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। वह लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगीं। इस तरह महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। माँ पार्वती की जीवन गाथा। माता पार्वती भगवान शिव की दूसरी पत्नी थीं, जो पूर्व जन्म में सती थीं। देवी पार्वती के पिता का नाम हेमवान और माता का नाम मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरा वाली के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप ही माना जाता है, लेकिन वो दुर्गा नहीं है। इन्हीं माता पार्वती के दो पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, श्री गणेश और कार्तिकेय। माँ दुर्गा, महाकाली, माँ पार्वती, इन तीनों में सबसे शक्तिशाली देवी कौन है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो देखा आपने माँ दुर्गा के बारे में कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। तो आई थिंक कि वैसे तो आपको पता है कि माँ पार्वती जो हैं वो शिव जी की पत्नी भी हैं, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जब वो इतने शक्तिशाली जो हैं उनके हस्बैंड हैं, तो माँ पार्वती जो है तो जाहिर सी बात है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल भी हैं, और स्ट्रॉन्ग जो है वो हम कह सकते हैं कि माँ जो है पार्वती वो सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ दुर्गा जो हो गई और माँ जो है वो दूसरे जितने भी काली माँ हैं जितने भी हैं, तो ये सारे उन्हीं का ही एक फॉर्म है, लेकिन वो डिफरेंट जो है वो रूप में आती हैं। काली माँ बनकर आती हैं सर्वनाश करने के लिए, और इसके अलावा जो है वो पार्वती माँ जो है वो अपीयर्ड होती हैं एज अ मदर दुर्गा, और मतलब कि हर रूप में उनका एक अलग ही रूप और उसका एक मकसद है, वो जिस रूप में भी आती है। लेकिन हर फॉर्म में मैंने जितनी भी आज तक वीडियोस देखी उन सब में मैंने देखा है कि वो कत बीज जो है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं एज अ काली माँ बनकर, मतलब कि उनका जो है वो ब्लड पीती हैं ताकि वो सर्वनाश हो जाए और वो दोबारा से ना आ सके। तो आई थिंक कि आदिशक्ति जो है वो माँ पार्वती जी हैं, और ये सारे जितने भी फॉर्म हैं पार्वती जी के, ये सारे फॉर्म जो हैं वो एक क्या कहते हैं कि हर फॉर्म में के पीछे एक रीजन है कि वो क्यों आती हैं और इस फॉर्म में उनको क्यों ज्यादा माना जाता है। तो ओवरऑल अगर अकॉर्डिंग टू मी कहा जाए तो माँ दुर्गा जो है, माँ पार्वती जो है वो ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सारी शक्तियां मिलकर एक ही नाम बनता है और वो बनता है माँ पार्वती जी का। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा वीडियो था, और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड आप लोगों को क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी तो पार्वती जी हैं, तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू आपके क्या कौन ज्यादा पावरफुल जो है वो देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल पार्वती जी के नाम से याद है कि मैं जब छोटी होती थी तो मेरी माँ मुझे पार्वती के नाम से भी बुलाया करती थी, और उसका रीजन ये है कि पार्वती इसलिए बोलती थी क्योंकि स्टार प्लस पे ड्रामा आया करता था, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी नहीं
कहानी हर घर की, उसमें पार्वती के नाम से आया करता था, एक ड्रामा भी है पार्वती थी। तो उस ड्रामे में ना माँ ने मुझे देख के कहा कि तू पार्वती है, मतलब तू पार्वती की तरह लगती है। तो इस तरह से माँ ने मेरा नाम पार्वती रखा। तो इस तरह से नाम मतलब कभी कभी बुला लेती थी। तो ओवरऑल अच्छा लगा माँ काली के बारे में जानकर और माँ दुर्गा के बारे में जानकर कि काली माँ किस तरह से सर्वनाश करती हैं बुराई का, माँ दुर्गा किस तरह से अपना रूप धार करके आती हैं। तो इस तरह से बहुत सारा जो है हमने आज की इस वीडियो में जाना। सो आपको क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप क्या मैं सही एनालाइज किया है या फिर अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप उसको एक्यूरेट भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।